आज जी जानना चाहेंगे कि आज जो प्रदर्शन जारी है लगभग क्या है कितनी मांगों को लेकर के आपने प्रदर्शन किया हुआ है, क्या सम्मान है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ हमारे जितने भी सफाई बंधु हैं उन लोगों को आपके द्वारा बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और इसके लिए मैं अपने समाज की तरफ से, अपने सारे कर्मचारियों की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष विनोद कुमार की इच्छा से मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि एक ही राज्य और एक ही मुख्यमंत्री हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने 12 अप्रैल 2022 को एक शासन आदेश करा था जिसमें समस्त पर्यावरण मित्रों की प्रतिदिन की जो मजदूरी 500 रुपये रखी थी, उसमें लगभग सारे विभागों ने, सारी नगर निगम, नगर पंचायतों ने, नगर पालिकाओं ने आहरण कर दिया उसी समय से। लेकिन कुछ लोग अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके और हमारे कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों की जेबें खुद की भर रही हैं, वो कर्मचारी की तरफ नहीं देख रहे हैं। कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं होता, उसको मजबूर करा जाता है। क्यों? क्योंकि सारी शहर की सफाई व्यवस्था इन कर्मचारी के ऊपर है, किसी अधिकारी के ऊपर नहीं है। ये कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे शहर की गंदगी ढो रहे हैं। हम लोग भी कुछ हद तक ये चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, शहर का माहौल ख़राब ना हो, लेकिन हमें केवल प्रशासन द्वारा मजबूर किया जाता है। ये जो इतने समय से अपनी लंबी मांगों को लेकर के मांग पत्र दे रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ देर तक चिल्लाएंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आवाज़ आज के समय में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद रखा है, आज उन्होंने अपनी मजदूरी, हमारी मजदूरी उनके माध्यम से 500 रुपये की हुई है, वो भी ये लोग हमें देना नहीं चाह रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो सरकार हमारे, जिन्होंने मानदेय का शासन आदेश जारी किया है, जो नगर निगम, नगर पालिकाएँ ये आहरण नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और यदि आप कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हमें मजबूर होकर के इस तरीके से दरी बिछानी पड़ेगी। और ये यही नहीं होगा, काशीपुर नगर निगम में ही नहीं होगा। ये मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ज़िले की जिम्मेदारी लेता हूँ। यदि इन लोगों की मांगों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है तो इस विषय में पूरे ज़िले से, नगर से लेके, ज़िले से लेके प्रदेश तक आंदोलन किया जाएगा, और जिसमें पूरी जिम्मेदारी उन प्रशासनिक अधिकारियों की होगी जिनके द्वारा ये अनदेखी की जा रही है। जानना चाहेंगे कि आज जो आपके द्वारा नगर निगम में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है सारा मामला और किस तरीके से ये प्रदर्शन को लेकर जा रहे हैं, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? 3 अगस्त को माननीय 2 अगस्त को माननीय महापौर जी और माननीय नगर आयुक्त जी से हम मिले थे। माननीय महापौर जी ने और माननीय नगर आयुक्त जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 तारीख तक टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आउटसोर्सिंग वाले और डोर टू डोर वालों को 15,000 रुपये की सैलरी मिलेगी और छुट्टी अवकाश महीने में मोहल्ला स्वच्छता समिति वालों में, और ACP 10 साल स्थायी कर्मचारियों को 10 साल 20 साल उनको हो गए हैं, उनको ACP का लाभ मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम अपने वादे पर खरा नहीं उतरी अभी तक, इसलिए मैं मजबूरी में 7 तारीख का टाइम था हमारे पास। मैडम से हमारी बात हुई थी नगर आयुक्त जी से, हमें जो है धरना प्रदर्शन में मजबूरी में करना पड़ रहा है। माननीय नगर आयुक्त जी ने और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि 7 तारीख तक, अगस्त तक आपका काम हो जाएगा। ना ही तो उन्होंने टेंडर क्लियर करवाए, ना ही डोर टू डोर वालों का अभी तक कोई पैसा बढ़ा, ना आउटसोर्सिंग वालों का बढ़ा, और ना ही ACP वालों का हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मोहल्ला स्वच्छता समिति वालों को साप्ताहिक अवकाश था, हफ्ते में 1 दिन का, वो भी नहीं हुआ। अब जैसे कि आपकी मांगें उन्होंने नहीं सुनी है, पूरी नहीं करी हैं, और आपके धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर प्रशासन ले जाएगा तो फिर क्या स्टेप होगा आपका? आपको माननीय हमारे जिला अध्यक्ष ने बताई दिया है, हम पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करना पड़े। और अब कैसे ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश में पूरे आंदोलन भी करेगा और बीजेपी की वोट का बहिष्कार करेगा अगर नहीं देते हैं तो। ये कर्मचारियों को हमारा विश्वास में लेकर काम नहीं करते हैं, या कर्मचारी को कोई वादे पूरे नहीं करे इस सरकार ने, तो इस सरकार के खिलाफ भी जाएगा।
सफाई कर्मचारियों द्वारा जो सर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और कब तक इनकी समस्याओं का समाधान निकला है? सफाई कर्मचारियों द्वारा जो कि हमारे नियमित कार्मिक हैं, इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है ठेकेदार कार्मिकों के लिए। जो ठेकेदार का कार्मिक है उसके बारे में कोई भी प्रश्न या उत्तर या उसकी समस्याओं का समाधान ठेकेदार करेगा, न कि निगम। आउटसोर्स कर्मी के बारे में केवल हमारे ठेकेदार के बीच में अनुबंध हुआ है कि हमें कार्मिक की आपूर्ति करेगा, और हमारे नियमित कार्मिकों को, ऐसे कार्मिकों के बारे में नियमतः शासन के नियमों के अनुसार कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। उनके पक्ष में कुछ भी कहने सुनने का उनको राइट नहीं है। अगर हमारे कर्मचारियों की कोई, जो ठेकेदार के कार्मिक हैं, उनको कोई समस्या आ रही है तो उनको ठेकेदार से डिमांड करनी चाहिए। ठेकेदार के स्तर से अगर कोई उनके साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है, नियम के विपरीत कुछ हो रहा है, तो उनको समायुक्त के यहाँ जाना चाहिए। व्यवस्था यह है। फिर भी चूंकि ये नगर निगम से जुड़े हैं तो इनकी सभी समस्याओं को हम ठेकेदार से भी वार्ता करके, टेंडर अगर हमको करना है तो उसको भी स्ट्रीमलाइन करके हम उसका समाधान करेंगे। जो नियमों में व्यवस्था है उसके अनुसार समस्त कार्रवाई की जाएगी। नियम के बाहर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और नियम के बाहर कोई भी कार्मिक हमारा है तो उसे अपनी मांग भी नहीं रखनी चाहिए। उसको भी मैं यही कहूँगा कि शासनादेशों के दायरे में रहिए, अपने दायित्वों के दायरे में रहिए। यदि जो है आउटसोर्स कर्मियों को कोई विषय है तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में तत्काल लिया जाए। कहीं ना कहीं सर